अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। फिर वो औरत कौन है? हमें पापा से बात करनी चाहिए। डॉक्टर भी आ रही है आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अब 4 बजे आने वाली थी ना। देखिए हम अपनी दीदी को लेकर बहुत परेशान हैं। जहर पिया उन्होंने, उनकी जान को खतरा था। प्लीज आप इस मैटर को हल्के में नहीं ले सकती, ठीक है? आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आपकी बहन बिल्कुल ठीक है और उन्होंने जो जहर पिया था उससे उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। वो जहर सिर्फ इंसान को बीमार कर सकता है, जान नहीं ले सकता। मैं सृष्टि को देख कर आती हूँ। अब हमें सिर्फ उस औरत की तलाश है जिसने हमारे उस दोस्त के दिमाग में बीज बोया है। उन्होंने जो जहर पिया था उससे उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। वो जहर सिर्फ इंसान को बीमार कर सकता है, जान नहीं ले सकता। सृष्टि, बेटा तो काफी कमजोर दिख रही है, खाना खा लो। चलो। हाँ बेटा, कुछ खा ले। उठो, आ जाओ। थोड़ा सा खा लो बस। अच्छे से, आराम से आराम से। ठीक हो। अरे धानी, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आओ ना अंदर। हाँ हाँ धानी बेटा, अंदर आ जाओ। अभी तबीयत कैसी है आपकी? पहले से बेहतर है। वैसे ईश्वर भी अजीब ही है ना। जब परिवार पर मुसीबत आती है तो एक साथ ही आ जाती है, कोई किसी की मदद भी नहीं कर पाता। अब देखिए ना, जब हम और ध्रुव जी घूमने गए थे तब हम पर मुसीबत आ गई और यहाँ आपके साथ इतना कुछ हो गया और हमें एक दूसरे के बारे में पता तक नहीं था। मदद करना तो दूर की बात, हम जानते तक नहीं थे एक दूसरे की दशा के बारे में। लेकिन उस वक्त दीदी यहाँ आ गई। अगर वो यहाँ नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। और यहाँ हम है कि हम सृष्टि पे ही शक किए जा रहे थे। सच में सृष्टि ने अपनी जान पे खेल के हम सबकी जान बचाई है। लेकिन इस हादसे के पीछे इतना बड़ा राज है जो हम में से कोई भी नहीं जानता। राज? कैसा राज दानी? दरअसल अभी कुछ ही देर पहले दीपक यहाँ आया था। अब क्या करने आया है वो? अब कौन से पैसे लूटने आया है या जान लेगा हम सबकी? नहीं नहीं बुआ जी, वो सिर्फ माफी मांगने आया था। दरअसल उसने अपने गुंडे दोस्तों को सिर्फ पैसों की जानकारी दी थी। यहाँ डाका डालने का आइडिया किसी औरत का था और उस औरत ने उन गुंडों को पैसे तक दिए थे। हमें लगा ही था कि हो ना हो इन सब के पीछे फिर से आप ही का हाथ होगा। लेकिन दीदी, हर बार की तरह इस बार भी हम आपको अपने बुरे इरादों में कामयाब होने नहीं देंगे। जी जी, कौन हो सकता है? हाँ बुआ जी, आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए। इसके पीछे जिस किसी का भी हाथ है हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। अपने परिवार को कोई नुकसान पहुंचने नहीं देंगे हम। और उस औरत को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, है ना दीदी? हाँ। हमारा ही फोन बज रहा है। पंडित जी का फोन है।
आप लोग बात कर लीजिए, हम दीदी के साथ हैं, चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा, चलो जीजी। आते हैं हम अभी। तो दीदी, सबके पीछे आपका हाथ है ना? सुधरी नहीं है आप, बल्कि ये सारा खेल इसीलिए रचा ताकि आप इस घर में हमेशा के लिए वापस आ सकें। तुम ये क्या कह रही हो धानी? बार बार हम अग्नि परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तुम भी सोचो ना, अगर हमें कोई खेल खेलना ही होता, हम रॉकी को घर से बाहर लेके जाते, बहला फुसलाकर उसे रोकने की कोशिश करते। क्यों ऐसी खुदकुशी नहीं करते? खुदकुशी, करेक्ट। और खुदकुशी करने के लिए आपने एक ऐसा जहर चुना जिससे तबीयत जरा सा बिगड़ जाए, जान नहीं जाए ना, और जिसे आप अग्नि परीक्षा कह रही है ना दी, वो दरअसल आपका बिछाया हुआ जाल है जिसमें परिवार का हर सदस्य फंस चुका है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी शादी रॉकी से नहीं हो सकती। धानी, तुझे जो समझना है ना समझ ले। हम तुझे कोई सफाई नहीं देना चाहते। और हम सफाई मांग भी नहीं रहे दीदी। एक बात आप अच्छे से समझ जाइए, जब तक आप पूरी तरह से सुधर नहीं जाती, हम आपकी शादी रॉकी से नहीं होने दे सकते। वैसे हम भी न जाने क्यों अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। आपके हाव भाव से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप सुधरने वाली हैं। सब समझ रहे हैं। आपने शायद हमारी वो परीक्षा वाली बात सुन ली होगी, उसके बाद ये सारा प्लान बनाया होगा, लेकिन इस बार आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। नहीं, तुम चाहती क्या हो? पहले तो ध्रुव को हमसे छीन लिया, अब जाके हम रॉकी के साथ खुश हैं, तो हम शांति से रहने क्यों नहीं देती? इतना चलती हो तो हमसे? यही तो फर्क है आप में और हम में भी। आप हमें अपना दुश्मन मानती है और हम आपको अपनी बहन। और हमारे अंदर आपके लिए जो प्यार है, शायद उसी वजह से बार बार आपकी बातों में फंस जाते हैं हम। एक बात आप अच्छे से समझ जाइए कि हम आज भी सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं। लेकिन आप जानती हैं आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? आप खुद। आपके अंदर ये जो नफरत भरी हुई है ना, वही आपकी खुशी के रास्ते में आती रहती है। लेकिन आप चाहे जो भी हो जाए, आपके इस किए की भी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि रॉकी के साथ आपकी शादी तो हम नहीं होने देंगे और अपने परिवार को धोखे में नहीं रख सकते हम। धानी, क्या कर रही हैं आप? अगर जरा से भी हिम्मत है ना, तो हमारी और रॉकी की शादी रोक के दिखा। हिम्मत की कोई कमी नहीं है दी। रॉकी की शादी आपसे कभी नहीं होगी। क्या है ना धानी, ये चूहे बिल्ली का खेल ना महीनों से चलता आ रहा है और सालों तक चलता रहेगा। लेकिन इस बार जीत सिर्फ हमारी होगी। पहले हम अलग तरीका अपना रहे थे, गुस्से से जंग जीतना चाहते थे, लेकिन असली जंग तो मोहब्बत से जीती जाती है ना? ये दीपक कब तक आया क्यों नहीं? फोन भी नहीं किया इसने।
परेशान क्यों हो तुम? क्या हुआ? धानी धानी प्लीज, रोना नहीं है, ओके? रोने की जरूरत नहीं है धानी, अभी तो सिर्फ सगाई है, कल विदाई तो 3 दिन बाद है, 3 दिन बाद की डेट निकली है। और वैसे भी तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बहन बगल वाले कमरे में आ रही है, कहीं और नहीं जा रही है। 3 दिन बाद शादी है? हाँ? ध्रुव जी, शादी नहीं हो सकती। क्या? क्या कहा तुमने? शादी नहीं हो सकती? क्यों? दीदी हम सबको बेवकूफ बना रही है, वो नाटक कर रही है। ध्रुव जी वो सुधरी नहीं है और हम सब उनकी चाल में फंस गए। ये बात तुम इतने दावे से कैसे कह सकती हो? घर में जो कुछ भी हुआ उस सबके पीछे दीदी का हाथ था। उन गुंडों को भी पैसे दीदी ने ही दी। और ये बात तुम्हें कैसे पता? कुछ देर पहले दीपक आया था घर में, उसी ने बताया सब कुछ। अब हमें सिर्फ उस औरत की तलाश है जिसने हमारे उस दोस्त के दिमाग में बीज बोया है। कौन सी औरत की बात कर रहे हो तुम? ये घर में जो कुछ भी हुआ था वो तो तुमने अपने दोस्त को बताया था ना? उन गुंडों को पैसों के बारे में हमने ही बताया था, लेकिन वो डाका डालना और चोरी करना ये सब हमारा आइडिया नहीं था भाभी। लेकिन तुम दीपक की बात पे विश्वास कर रही हो? नहीं ध्रुव जी, हमने जो देखा जो सुना उस पर विश्वास कर रहे हैं और अभी अभी दीदी से बात करके आ रहे हैं। प्लीज आपको हमारी बात का यकीन मानना होगा, हम सच कह रहे हैं। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि ये शादी ना हो तो नहीं होगी। और हम करें क्या? एक काम करते हैं, बस इतना सा करना होगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप सगाई की तैयारियां कीजिए और हम आपका प्लान पूरा करते हैं। ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सृष्टि, मम्मी, सृष्टि बेटा, सृष्टि बेटा क्या सोच रही हो? जाओ अपनी मम्मी से मिल लो। मम्मी कैसी है आप? हम अच्छे हैं बेटा, हमें पता चला यहाँ जो कुछ भी। मम्मी हमें माफ कर दीजिए, हम पूरी तरह रास्ता भटक गए थे, गुस्से में हम अंधे हो गए थे। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बेटा हमने तुम्हें माफ कर दिया,
अब जो हो गया सो हो गया। इन सब चीजों के बारे में मत सोचो, बस अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। दूल्हा दुल्हन आ जाइए। आइए दूल्हे साहब। जजमान, दुल्हन को अंगूठी पहनाइए। भाभी क्या हुआ? क्यों रोक रही है आप हमें? वो दरअसल पिछली बार दीदी के शादी के वक्त हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? म्यूजिक! तुम नहीं चाहती थी ना इस आदमी को हम सृष्टि के सामने ले आए, और फिर सबके सामने इस सृष्टि की सारी सच्चाई ले आए। जी ध्रुव जी। भाभी यही है वो, उस औरत ने इसी को हमारे घर में चोरी करने के लिए कहा था।
और वो चोर भी इसी के आदमी थे, पता? कौन था वो? हमने पूछा कौन था वो? किसके कहने पर हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? वो औरत इस वक्त यहाँ नहीं है। पानी, क्या बोल रही है? तुम तो कुछ और करी थी हमें। हमें नहीं पता, झूठ क्यों बोल रहा है?